अरे मन सुमिर लए भगवान भगवान तप करन चलो है तपधारी। मन सुमिर लए भगवान भगवान तप करन चलो है तपधारी। मन सुमिर लए भगवान भगवान तप करन चलो है तपधारी। के बेटा हुए हैं हवरेधान और हवरेधान के बेटा हुए हैं प्राचीन बरही। इन्होंने भी बड़े यज्ञ किए। सुखदेव जी पंचम स्कंद की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जिसमें बड़े सुंदर प्रसंग है। प्रियव्रत के बेटा आग्नेन्द्र हुए, आग्नेन्द्र के नाभि के ऋषभदेव और ऋषभदेव के बेटा भय 100। अब माता पिता का फर्ज क्या है? पालन करो, पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ करो, परंतु इस दिनचर्या के साथ में भगवान का नाम भी अपने बच्चे के जीवन में जोड़ते चलो। और जो माता पिता अपने बच्चे को परमात्मा के संस्कार देता चलता है, वो बच्चा कभी अधर्म के रास्ते पर नहीं जा सकता है, उसे परमात्मा का भय रहता है। इसलिए सब कुछ बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, लेकिन भगवान का भजन भी अवश्य सिखाओ। ऋषभदेव जी कहते बेटा भजन करो, काम के साथ में भगवान का भजन। ऐसा सत्संग सुनाया है महाराज ऋषभदेव ने कि 89 बेटा व्रत हो गए। एक बेटा है जिसका नाम भरत है। भरत को राज्य दे करके महाराज जंगल में भजन करने गए और हरि की शरणागति हुए। अब बेटा भरत राज्य चला रहा है। एक दिन मन में विचार आया, मेरे पिता इतने बड़े साधक हुए, साधना में सावधान, कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को उस मार्ग बढ़ाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भरत जी ने सोचा हम भी भजन करेंगे। अपने बेटा सुमति को राज्य देकर कहाँ गए? बोले नेपाल में गंडकी नदी के किनारे जाकर के भरत महाराज भजन करने के लिए जब आहा बैठे हैं, बोलेंगे सभी, अरे मन सुमिर लए भगवान भगवान तप करन चलो है तपधारी। मन सुमिर लए भगवान भगवान तप करन चलो है तपधारी। मन सुमिर लए भगवान भगवान तप करन चलो है तप
भरत जी महाराज भजन करने गए। मन में ये संकल्प किया कि 100 माला रोज करेंगे, परंतु हुआ क्या, कहते हैं ना इंद्रियां पता नहीं कब कहाँ विचलित हो जाए। बैठ तो गए भजन करने। एक दिन क्या हुआ, अच्छा गंडकी नदी में खड़े होकर भजन करते, जल में डूब कर, और वहीं एक दामोदर कुंड है, और बताते हैं उसकी ऐसी महिमा है, यदि कोई भी उसमें तुलसी पत्र डाले तो 25 फीट नीचे से आज भी शालिग्राम उसका स्पर्श करते हैं। भरत जी कर रहे थे भजन, इधर एक गर्भवती हिरणी प्यास से बेचैन होकर भागी है। उसने नदी में जल देखा, सोचने लगी इस जल को पीकर मैं अपनी प्यास को शांत करेंगे, परंतु उस हिरणी को एक सिंह ने देखा, बोले इसे खाकर मैं अपनी भूख को शांत करेंगे। पर माँ जो होती है ना, अपने प्राणों की चिंता नहीं करती है, हे प्रभु मेरे बच्चे को कुछ न हो। माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती। जैसे सिंह ने दहाड़ लगाई, हिरणी समझ गई ये मेरे बच्चे को जीवित नहीं छोड़ेगा, मैं तो जाऊंगी, परंतु अपने बच्चे की तो सुरक्षा कर दे। तो उसने जोर से छलांग लगाई हिरणी ने। तो क्या हुआ, हिरणी ने महा छलांग भरी, साहस न रहा, दम टूट गया, मर गई हिरणी तब एक तरफ, बकु गर्भ नदी में छूट गया। मर गई हिरणी तब एक तरफ, बकु गर्भ नदी में छूट गया। जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई, मैया ने जोर से छलांग लगाई, उस पार जाकर गिरी। कुछ शेर का भय, झटका लगा, गर्भ से शिशु बाहर गिर पड़ा, जल में बहता हुआ जा रहा है। मैया उस पार गिरी तो माँ की मृत्यु हो गई। भरत जी भजन कर रहे थे, भरत ने देखा बच्चा बहता हुआ जा रहा, तो भरत ने उठाया, बेटा को गोद उठायो है और पर्ण कुटी में धायो है। तब हाथ कमरिया ले ली, बेटा के प्राण बचायो है। भरत जी ने उठाया और सोचने लगे, इसकी माँ की मृत्यु हो गई, अब बच्चा को देखो माला कर रहे थे, गए थे राम भजन को, औंकल लगे कपास। तभी कहते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। पता नहीं कब कहाँ लेकर डूब जाए इंद्री। पर्णकुटी में आए, कमरिया उड़ाई, बच्चे की सर्दी दूर की, उसके भरण पोषण में लग गए। अब भजन तो छूट गया और बच्चे में मन लग गया। एक समय वो आया है कि 100 की जगह 20 भी माला न बची। धीरे 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 बच्चा बड़ा हुआ, इतना प्रेम इतना मोह कि भजन तो साइड में, अब तो उसी में लग गए। एक दिन हिरनियों का झुंड आया, बच्चा उस झुंड में चला गया। भरत जी को इतना दुख हुआ, चारों तरफ ढूंढे, अंत में उस बच्चे के प्रेम के कारण अपने प्राणों को त्याग दिया। कहते हैं अंत मति सो गति, मरते समय जैसा सोचो मिलता है। बन गए हिरण। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का
नाम लेने की इस रचना को आदत डाल दो। चलते फिरते खाते पीते सोते जागते इस रचना से भगवान का नाम लेते रहो, क्योंकि अंत समय जब आए तो ना चाहकर भी इस रचना से हरि का नाम निकले तो समझ लेना आपका कल्याण है। और ना तो नाती कहेंगे बाबा राम राम कहो, और बाबा की तो गलगल होएगी, बाबा के मोहते राम को नाम, हाँ बहुत मुश्किल। इसलिए अभ्यास रखो, अभी से करते चलो, फिर तो बिना चाह भी नाम निकलेगा अपने आप। ये भजन होना चाहिए। धीरे धीरे समय हुआ, जंगल में एक दिन आग लगी। भरत जी ने हिरण का भी पीछा छोड़ दिया, प्राणों को त्याग दिया। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, आंग्रश गोत्र के ब्राह्मण किया। उनकी 2 पत्नी है, एक से और बेटा, एक से भरत जी महाराज। तो सौतेले भाइयों ने जब देखा भरत जी बड़े हुए, पिता ने सोचा कि ये इसकी मस्तिष्क रेखा बड़ी सुंदर है, बड़ा होनहार बालक है, तो बोले एक दिन गायत्री मंत्र दिया, बेटा 2 घंटे में ये सुना। भरत जी ने सोचा कि 2 जन्म तो व्यर्थ हो गए और ये भी बेकार हो जाएगा, याद होते हुए भी नहीं सुनाया। पिता ने कहा अरे मैं तो सोच रहा था ये बड़ा विद्वान होगा, परंतु इसकी बुद्धि तो जड़ हो गई, तो नाम रख दिया जड़ भरत। बोलिए भरत जी महाराज की। 3 भरत हुए हैं, एक कैकेयी पुत्र भरत, एक दुष्यंत पुत्र भरत और एक ये जड़ भरत। इनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष, और ये ऋषियों की तपोभूमि है। एक दिन भाइयों ने कहा घर में पड़े रहते, जाओ खेतों में चिड़ियां भगाओ। तो भरत जी महाराज ने कनस्तर हाथ में लिया, पहुंचे। जो भगवान का भक्त हो तो वो तो जहां बैठेगा वहां भजन ही करेगा। हमें ये लग रही कि महेश भैया ज्यादा आज आराम करके आए। बोल गोविंद भगवान की, ज्यादा आराम करके आए। सुनिंद्रा देवी पीछे नहीं छोड़े हमें। बोल गोविंद भगवान की। तो मेरे भगवत प्रेमियों, भरत जी बैठ गए और हरि का चिंतन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। चिड़ियां खेत में चुंग रही है। भरत जी ने सोची राम की चिड़िया राम ही के खेत और चुल्ले चिड़िया भरे भरे पेट, नारायण हरि। भाइयों ने जाकर देखा तो चिड़िया भरी और भरत जी भजन कर रहे। नाराज हो गए, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें हमारे घर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? अरे खेत में चिड़िया भरी हो, तुम यहाँ आनंद ले रहे, भजन कर रहे हो, तुम्हारे लिए इस घर में जगह नहीं, जाओ जहाँ इच्छा हो। तो कहते हैं भरत जी को कष्ट नहीं हुआ, बहुत खुश हो गए। ये संतों के लक्षण होते हैं। कई परिवार वाले ज्यादा प्रेम करोगे, ये पक्की बात है कि जब परिवार के तुम्हें ज्यादा प्रेम करें तो तुम समझ लेना भगवान तुमसे दूर है अभी। ये बात मैं आपको बता दें। और जिस दिन परिवार के आपको धुतकारने लगे, जब तक घर में मन है, परिवार में प्रेम है, तब तक समझ लेना और जीवन में ज्यादा सुख है। तो कहीं न कहीं अभी कमी है जीवन में, ये हमारे प्रभु कहते हैं। और जब जीवन में संकट आए तो समझ लेना कि अब तुम्हारे पाप कम हो रहे हैं। और जब जीवन में ज्यादा सुख आ जाए तो कहीं न कहीं पाप अपना काम शुरू कर देते हैं। और जब कष्ट जीवन में आए तो समझ लेना पुण्य बढ़ रहे हैं। कुंती कहती है सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। संकट कभी आए तो घबराना नहीं, उसमें भी हरि है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे समय हुआ। अब तो भरत जी ने सोचा बहुत अच्छा आनंद आया। चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई सा हंसा। मस्त फकीर
सारी दुनिया के सांसा जा रहे हैं और जंगल में भीलों की नगरी मिली। भीलों ने भरत की बलि चढ़ानी चाहिए, परंतु कहते हैं जो भगवान का भक्त होता है ना, उसकी रक्षा प्रभु स्वयं करते हैं, उसे चिंता नहीं। कहते हैं मैया प्रकट हुई, भीलों को दंडित किया, भरत की रक्षा की। अब भरत जी भजन में बैठे हैं। शौबीर देश का राजा रहुगढ़ आया पालकी में सवार होकर, एक कहार पड़ गया बीमार, तो उन्होंने पालकी को रख दिया और बोले महाराज क्या बात, एक कहार बीमार हो गया। बोले तो ये सब हमारी प्रजा है, हमारा राज्य, जाओ जो भी तुम्हें मिल जाए उसे लगा लो। और कोई नहीं मिला, भरत जी मिल गए। भजन में संकट बहुत आते हैं, बड़ी बाधाएं आती हैं। भरत जी महाराज को पकड़ लिया, पालकी में लगाया। भरत ने सोचा अरे भैया हम तो आए थे भजन के लिए और तुमने आज भी मुझे हटा दिया। हे प्रभु ये क्या है सब, हमारा अब जीवन व्यर्थ मत जाने देना। हे गोविंद रक्षा करो मेरी प्रभु। थोड़ा नीचे देखकर भरत जी चल रहे थे, कहीं पैर से चीटा चेटी दब के ना मर जाए, जो पाप है जाए जीव हत्या। देखा सो चीटियों का झुंड, लगाई छलांग, रहुगढ़ का अफसर लगा पालकी में। अरे क्या बात है, पालकी चलानी नहीं आती? महाराज हम लोग तो सही से चला रहे, जे जे महात्मा जो हमें लगाओ ना, जे थोड़ी सी कछू, हाँ यही कर रहा है। फिर चल दिए, फिर आगे बढ़े, फिर चीटियों का झुंड आया। भरत जी ने लगाई छलांग, फिर सर पालकी में लगा, तो रहुगढ़ ने पालकी रगवा दी और कहा क्या दिखने में इतने मोटे तगड़े लग रहे हो और ये पालकी तुमसे नहीं चल रही है, तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करेंगे है? ऐसा दंड देंगे जो जीवन भर याद रखोगे। भरत जी ने सोचा यदि मैं आज नहीं बोला तो इस राजा का जीवन अंधकार में चला जाएगा। अब सर पे पालकी है और कोई अपमान करे तो तुम गीता के उपदेश थोड़े ही करोगे, परंतु ऐसी विषम परिस्थिति में ये सुंदर आत्म उपदेश करना भरत जी के सिवा किसी और की क्षमता नहीं थी। भरत जी ने कहा हे राजन आपने क्या कहा, मोटा तगड़ा? तो इसका उत्तर है कि मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। तो रहुगढ़ बोला फिर आप कौन है? भरत जी बोले जो तुम हो सो हमें। रहुगढ़ पड़ गए चक्कर में, अरे महाराज मैं समझ नहीं पाए आप कौन हैं? बोले आप भी एक ईश्वर के अंश और हम भी ईश्वर के अंश हैं। आपने कहा ऐसी चिकित्सा करेंगे जो जीवन भर याद रखोगे। महाराज जिसकी तुम चिकित्सा करोगे ना, जिसे तुम दंड दोगे वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे दंड देने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। बोले फिर? बोले महाराज ये वेदांती भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप कौन है? बोले मैं भरत नहीं हूं, तो मैं केवल ईश्वर का अंश हूं और तुम भी ईश्वर के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप भी ईश्वर अंश हम भी ईश्वर अंश, जो तुम सो हम। चरणों में गिर पड़े राजा रहुगढ़, कहने लगे क्षमा कर दो भगवान, मैं नहीं समझ पाया, चूक हो गई। उसी समय संत तो ऐसे होते हैं समाधान करते हैं। 28 नरकों का वर्णन सुनाया है भरत जी ने राजा रहुगढ़ को, और सुंदर उपदेश किया है, सुंदर आत्मोपदेश। तो कहते हैं रहुगढ़ ने पालकी छोड़ दी, जंगल में भजन किया और अंत में भगवान को प्राप्त किया। संतों का आशीर्वाद तो इतना बड़ा होता है कि भागवत जी में कथा आती है 6वें स्कंद में कि अजामिल नाम का ब्राह्मण बड़ा भक्त था, परंतु एक वेश्या की संगति के कारण बुद्धि बिगड़ गई। संतों ने उसके घर का अन्न खाया और अन्न खाने से केवल, अन्न का बहुत बड़ा ऋण होता है, अन्न खाने से अजामिल को मुक्ति का साधन प्रदान कर दिया। बोल गोविंद भगवान की।
अन्न का ऋण, नमक का ऋण इतना बड़ा था कि पितामह भीष्म जानते थे कि दुर्योधन अधर्म में है, दुर्योधन अधर्मी है, अधर्म का साथ दे रहा है और पांडवा धर्म पर चल रहे हैं, परंतु जानकर भी एक नमक का ऋण था तो पितामह भीष्म दुर्योधन के साथ लड़ रहे थे। किसी के घर का अन्न खाओ, और हम लोग तो बहुत खाते हैं भैया। हाँ। और ऋषिपाल महाराज जी इतना भजन कर नहीं पाते हैं। वैसे बहुत भजन करना चाहिए हम लोगों को, सच्ची बात तो ये है। घर घर का अन्न खाना, आप सबका ये ऋण इतना हमारे सर पे है कि हम तो बहुत भजन करें तब भगवान क्षमा करेंगे हम लोगों को। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, अच्छा, भगवान जी से हम मांगते भी यही है, कथा तो हम लोग सुनते ही रहते हैं। भगवान से मेरी यही इच्छा है, यही मांगते हैं, मेरा हर जन्म मुझे अपने चरणों में ही देना, कभी संसार में मत ऐसे भटकाना, अब की बार मिले हो और फिर मुझे जब जन्म मिले तो हर जन्म में बस आप ही, चाहे मेरे सदगुरु बन के आओ, चाहे मेरे भगवान बन के आओ, चाहे मेरे जो बन के आओ, बस आपके सिवा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बोल गोविंद भगवान, ये मेरी इच्छा है, फिर प्रभु जाना। सुखदेव जी सावधान करते हैं तो संतों के पास समाधान होता। अजामिल का नारायण नाम का पुत्र हुआ, नारायण नाम रखा तो केवल नारायण नारायण जपने से यमपुरी में नहीं गए, यम के दूत नहीं ले जा पाए, अजामिल का कल्याण हुआ है। तो कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, और खोले जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी
सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, परीक्षित जी खड़े हुए और कहने लगे भगवान एक बात बताओ, आज 3 दिन हो गए मैं सुनता आ रहा हूं भगवान ने भक्त को पार कर दिया और दुष्ट को डुबो दिया। ये भगवान की नजरों में द्वैत क्यों है? सुखदेव जी ने मुस्कुरा के कहा राजन, भगवान की नजर में द्वैत नहीं है, तो ये तो भगवान की बड़ी महिमा है, उनकी नजरों का खेल है। जवाब दिया, कहते हैं एक बार मैया यशोदा भगवान कृष्ण जब छोटे से थे, यमुना में जन्मदिन जब मनाने गई तो यमुना में दीप दान किए। पहला दीपक दान किया और कहा, हे यमुना मैया मेरे लाला की रक्षा करना और मेरो लाला सारे विश्व पर राज्य करे। तो कन्हैया ने पूरे विश्व पर राज्य किया। दूसरा दीपक दान किया, मेरो लाला कबहू काऊ से काऊ विद्या में परास्त न हुए। भगवान जितना बड़ा राजनीतिज्ञ कोई था ही नहीं। तीसरा दीप दान किया, हे यमुना मैया मेरे लाला के 1000 ब्याह है जाएं, इसीलिए भय होंगे 16,108। हाँ, पर आजकल तो जन्मदिन मनाते हैं ना, केक मंगाएंगे, काटेंगे, फिर डीजे बजवाएंगे और हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या है? सही बात तो ये है, मैया हो विशेषकर तुम समझ लो, काहे देवी जी रूठ जाती तो इन्हें करना पड़ता है फिर सब। तो ये जन्मदिन क्या, इतने तुम्हारे बच्चे की उम्र में दिन कम हो रहे और तुम बहुत खुश हो रही हो और डीजे पर डांस कर रही हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। मोमबत्ती जलवाएंगी, फिर कहेंगी फूक, जो सब जिंदगी अंधेरे ही में रहे तू, फूक दे। कहते हैं जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। कभी भी दीपक बुझवाना नहीं चाहिए बच्चे से, अलग हटा के लगा दो। और जन्मदिन मनाने का इतना शौक है, बढ़िया शुद्ध भोजन बनाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ, संत महान पुरुषों को जिमाओ, बड़े बूढ़न के पैर छुलवाओ, आशीर्वाद दिलवाओ और भजन करो, कीर्तन करो। सुंदर। ये कोई देखो हमारे भैया कह रहे ये कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी जमाना है ना सब। इतनी अंग्रेजी के चक्कर में मत पड़ो जो अपना धर्म ही भूल जाओ। हैं? हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, संस्कृत है। उन अंग्रेजों के चक्कर में इतने ना पड़े जिससे बच्चों का भी भविष्य बिगड़ जाए। हीरो हीरोइन आते हैं ना, वो तो करते हैं डुप्लीकेट एक्टिंग, और जो लली लीला करते हैं सांची वाली एक्टिंग। हाँ, सो एक्टिंग के चक्कर में आज बर्बाद है सब। देख रहे, शादी रुकी और फोन चल रहा है, शादी नजदीक आ नहीं पाई तो ले बात कहीं और चली नहीं कहीं और। बोल गोविंद भगवान की क्षमा करना है। ये सब डुप्लीकेट, इतना खराब जमाना चल रहा है। यदि हीरोइन ने कोई फटा हुआ पैंट पहन लिया विदेशियों ने, तो सब फटो पैंट पहने, और यहाँ भी पहनते हैं, हर जगह पहनते हैं। बताओ, पहले की मैया इतना ब्लाउज पहनती थी, हाथ दिखाई नहीं देते थे। फिर ये यहाँ से फैंशन यहाँ आई, पौने बाएं भाई, पौने से फिर हाफ, और हाफ के बाद ये खत्म। बताओ, फैंशन के चक्कर में ऐसे वस्त्र पहनती हैं हमारी माताएं बहनें। यदि 4 लोगों में खड़े होकर इनसे राधे राधे अगर कराई जाए ना, तो ये नहीं कर सकते हैं। क्यों? कपड़े इतने अच्छे पहने। हाँ, तो अपनी संस्कृति को याद रखो, जन्मदिन मनाओ, पर संतों का आशीर्वाद दिलवा, भजन करो, कीर्तन करो, लंबी उम्र की कामना करो बच्चे की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन,
भगवान कहते हैं ये मेरी नजरों का खेल है। क्या भगवान ने जैसे उन दीपकों को निकाल के किनारे किया, यशोदा ने कही लाला तेरी लंबी उम्र के लिए हम कर रहे हैं दीपदान और तू किनारे काय कर रहा है। भगवान बोले अगर हम ना करेंगे तो सब जे बह नहीं जाएंगे हैं। तो उसी समय मैया भी भगवान की थी। अच्छा लाला तू कौन को पार करेगा ऐसे जे बता। भगवान बोले माता सन्मुख हो ये जीव मोई जबही, जो बहता हुआ मेरे सामने आ गया उसकी गारंटी है और जो नहीं आया उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बहने का मतलब क्या है? बोले जितना भजन करोगे, जितना चिंतन करोगे, उतनी भगवान की नजर में चढ़ोगे और जितना भगवान से दूर रहोगे तो दूर हो जाओगे। सुमिरन करो, चिंतन करो। अच्छा भजन की पद्धति अलग हो सकती है। कोई भगवान से दुश्मनी, कोई प्रेम। कंस ने, रावण ने द्वेष किया, हिरण्यकश्यप ने द्वेष किया। जब हिरणाक्ष को मार दिया ना तो हिरण्यकश्यप ने सोचा अपने भैया का बदला लेकर रहेंगे। तो जंगल में भजन करने हिरण्यकश्यप गए। एकांत जगह में बैठ गए और घर में कहा 100 वर्ष के बाद लौट कर आएंगे। भजन कर रहे, क्या देखा? बड़ी देर हुई, जहां भजन कर रहे थे नारायण नारायण करके, देवतन ने सोचा अगर इसने कहीं भजन कर लिया तो ये हम लोगों का रहना मुसीबत में कर देगा। गुरु बृहस्पति के पास में गए और देवताओं ने जाकर के कहा महाराज देव गए घबराए और गुरु बृहस्पति को बुलवाए। बृहस्पति को बुलवाए और रोए रोए की हाल सवई देवन ने बतलाए। रोई रोई के हाल सवई देवन ने बतलाए। रोई रोई के हाल सवई देवन ने बतलाए। अरे गुरु तब तोला तोता बन आए और राम नाम की रटन लगाई फिर मन में हरस आए। राम नाम की रटन लगाई तब मन में हरस आए। राम नाम की रटन लगाई तब मन में हरस आए। सतगुर मला भगवान की। बृहस्पति ने आकर कहा नारायण नारायण, भजन को खंडित करने लगे। तो जैसे ही नारायण का नाम सुना हिरण्यकश्यप ने सोचा ये तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। चल दिए वहां से। घर आए, पत्नी ने देखा महाराज आप। हाँ क्यों? बोले जहाँ भजन करने गया था ना वहां एक दुष्ट मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। क्या? नारायण। देवी जी ने कहा धन्य है, कैसे कृपा हो गई आज जब मुख से नाम निकल गो भगवान को। अब तो चलते फिरते खाते पीते सोते जागते बार बार यही पूछती क्या ले रहा था? नारायण 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 नारायण। 108 बार नाम उच्चारण करा दिया। हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत हुआ, पुनः भजन करने गए और ऐसा अखंड भजन किया है कि भगवान को प्रसन्न कर दिया। भगवान ने कहा भैया हम प्रसन्न हैं, मांग वरदान।
और भक्ति होती है दो प्रकार की, मद भक्ति, अमल भक्ति। एक बार एक भगत चला और उसने रास्ते में बाबा नारद से भेंट हुई। बोले ये बताओ कौन से भगवान जल्दी खुश होते? बोले भोले बाबा तो व्यस्त रहते, राम कृष्ण सब व्यस्त रहते हैं, हाँ ब्रह्मा जी खाली रहते हैं। सो पुष्कर में 3 महीना भजन करो, ब्रह्मा जी खुश। भैया 3 महीना भजन करो है, भोले बाबा ही वरदान देना थोड़ी जानते, हमसे मांग वरदान, क्या चाहिए बोल। और 3 ही मांग ले, उन्हें क्या पता जी कलयुगी भक्त है। बोले